वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए, कैसे हैं सब लोग? आप लोग सब खैरियत से होंगे, उम्मीद है। आज हम एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं आपकी खिदमत में। आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी, जो कि गोभी की सब्ज़ी होती है। आलू और इसमें मिक्स सब्ज़ी डलती है, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स उसके। तो इसमें जो है वो ऑयल डलेगा, ठीक है, हाफ़ कप ऑयल है। मैं आपके सारी इंग्रेडिएंट्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ज़ीरा है इसमें, कलौंजी डलेगी इसमें, तो कलौंजी भी ये कि आप हाफ़ स्पून डालेंगे इसमें। बाकी नमक है हस्ब ज़ायक़ा, हल्दी होगी हाफ़ टी स्पून, और मिर्चें रेड चिली इसको भी वन टीस्पून आप अपने हस्ब ज़ायक़ा डालेंगे। मैं तमाम रेसिपी का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख लीजिएगा कि उसकी जो है वो क्वांटिटी उस हिसाब से आप डालिएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया, लाल मिर्चें यानी कुटी हुई रेड चिलीज़ ये मैं डालती हूँ। इससे सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त आ जाता है, और बहुत ही मुनफरिद सी इसकी शक्ल भी बड़ी प्यारी सी लगती है। हरी मिर्चें हैं वो आप अपने हिसाब से डालिएगा, लेकिन मैं इसमें हरी मिर्चें जो हैं वो मैंने 3 हरी मिर्चें काटी हैं इसमें। प्याज है, हाफ़ अनियन है, टोमेटोज़ मैंने 2 लिए हैं। तो उसके अलावा आलू भी ये 2 हैं इंशाअल्लाह ताला, बड़े बिग साइज़ के। और उसके अलावा ये फ्रोज़न वेजिटेबल यानी कि फ्रोज़न सेक्शन से आपको मिल जाएगा किसी भी, या फिर आप घर में भी बना सकते। कैरेट्स को और मटर को आप लेके छील के घर में भी बना सकते हैं। मैंने ये फ्रोज़न इस्तेमाल कर रही हूँ। ये फ्रोज़न जो है वो आसानी से हर स्टोर पे मिल जाता है। उसके अलावा गोभी है। गोभी देखिए मैंने इस तरह से काट ली है, और इसको मैंने फ्लावर्स की तरह से स्टाइल दिया है, लेकिन अगर आप चाहें तो आप बिल्कुल छोटी भी काट सकते हैं। लेकिन मैं इसको थोड़ा सा इस तरह काट रही हूँ कि ज़रा ये फ्लावर का स्टाइल है, तो बड़ा खूबसूरत सा इसका लुक आता है और बहुत प्यारी सब्ज़ी ऐसी लगती है बड़ी बड़ी साइज़ में। आप चाहें तो इसको छोटा साइज़ में भी काट सकते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलें फिर देख लेते हैं इंशाल्लाह ताला, स्टार्ट करते हैं इसको बनाना कैसे। चलें देखिए नाज़रीन, अब हमने जो है इसके अंदर ऑयल जो है देखिए मैंने अच्छा खासा गर्म कर लिया है भगोने में। अब हम इसके अंदर जो है वो ज़ीरा डालेंगे, दिखा देती हूँ मैं आपको ज़ीरा। और हम इसके अंदर कलौंजी, हम इसके अंदर थोड़ी सी कलौंजी डालेंगे, तकरीबन उसी हिसाब से आप इसमें ज़्यादा डाल लीजिएगा। तो इसमें जो है हम कलौंजी और ज़ीरे को अच्छी तरीके से इसको देखिए मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम जो है वो अपनी अनियन डालेंगे। तो ये अनियन जो है वो हमने इसमें डाल ली हैं। अब हम इसको अच्छी तरीके से ये हम इसके अंदर अनियन जो है हम इसको अच्छी तरह से, ये फ्लेम जो है मेरी हाई पे है, और अनियन जो है वो इसमें अच्छी तरीके से देखें हम इसमें मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए अब इसके अंदर ये थोड़ा सा हमारा गोल्डन कलर आ गया है। बहुत ज़्यादा हमें गोल्डन इसको नहीं करना है, हम इसको थोड़ा लाइट गोल्डन ही रखेंगे। तो ये हमारा वो गोल्डन लाइट सा हो गया है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम इसमें टमाटर डालेंगे। तो टमाटर जो हैं वो जो मैंने आपको दिखाए थे वो टमाटर हमने इसमें डाल दिए हैं। ठीक है, टमाटर को हमने कर लिया है। साथ ही साथ हम इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने आपको दिखाया था हम वो डाल देंगे, प्लस ये रेड चिली मैंने आपको दिखाई थी वो डाल देंगे, और कुटी हुई लाल मिर्च वो हमने इसमें डाली, धनिया हमने इसमें डाला, नमक हमने इसमें डाला, और हमने इसमें हल्दी डाली। हल्दी डालने के बाद हम ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, और इसको तकरीबन इतना कर लेंगे कि थोड़ा सा ये इसी के अंदर टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से गल जाएँ। टमाटर थोड़े से जब गल जाएंगे तो फिर हम उसके अंदर गोभी डालेंगे। तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से टमाटर हम इसके अंदर 2 to 3 मिनट्स के लिए टमाटर को हम इसमें छोड़ देंगे, ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारे टमाटर जो हैं वो थोड़े से इस तरह के शेप में आ गए हैं। थोड़ा सा ये गल गए हैं, पूरे तो नहीं गले लेकिन अच्छे खासे ये गल गए हैं। इसमें हमने जो है ना अपनी गोभी ऐड करनी है। तो अब हमने इसके अंदर अपनी जो गोभी की कटी हुई वो ऐड करनी है। हमें गोभी ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करके
थोड़ा सा अगर आप चाहें तो इसमें पानी डाल दें। मैं पानी नहीं डालूँगी क्योंकि टमाटर का पानी भी अच्छा खासा हो गया है। तो उसको हमने गोभी को हल्की आंच के ऊपर तो हमने रख देना है 5 to 8 मिनट। ठीक है, 5 to 8 मिनट के बाद हम इसमें अपने आलू ऐड करेंगे। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो गोभी है वो काफ़ी हद तक गल गई है। और देखें कितने खूबसूरत इसके जो फ्लावर्स हैं वो कटे हुए हैं, वो बड़े प्यारे लग रहे हैं लुक में। तो इसको जो है हमने अब क्या करना है, हमने इसके अंदर अपनी सब्ज़ी और अपना हरी मिर्च और अपने पोटैटोज ऐड करनी है क्योंकि आधी गल चुकी हुई है। आलू हम बाद में डालेंगे क्योंकि आलू ज़रा जल्दी गल जाते हैं। तो अभी हम इसके अंदर आलू ऐड कर रहे हैं, हरी मिर्चें, और हम अपनी जो मिक्स सब्ज़ी जो मैंने आपको दिखाई थी वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम सारी ऐड करने के बाद इसको अपनी जो सब्ज़ी को हल्की आंच पर दोबारा से इसको 5 to 8 मिनट के लिए रख देंगे। देखें ज़रा कितनी खूबसूरत ये लग रही है, हर चीज़ इसमें मिक्स हो गई है और बहुत ही खूबसूरत से इसका लुक आ रहा है। और साथ में इसके जो फ्लावर्स भी मैंने काटे हैं, कॉलीफ्लावर या आप इसको गोभी कहेंगे, तो ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं लुक में। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ 5 to 8 मिनट के बाद हमारी सब्ज़ी कैसी दिखती है। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त इसका खुशबू आ रही है और इतना ज़बरदस्त इसका कलर है और इतना ज़बरदस्त कि ऑलमोस्ट सब्ज़ी हमारी रेडी है। इसका थोड़ा सा पानी खुश करना है, वो पानी मतलब जो सब्जियों ने छोड़ा था और टमाटर ने, वो पानी खुश करना है। और फिर इसमें हमें हरा धनिया और होममेड गरम मसाला है मेरा, ये हम इसमें ऐड करेंगे। सॉरी, मैं आपको दिखाना भूल गई थी। तो होममेड गरम मसाला और ये हरा धनिया है, ये हम इसमें बिल्कुल एंड में ऐड करेंगे। लेकिन अभी हम इसको 5 मिनट और रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा अभी मुझे आलू जो है अभी हमारे पूरी तरह गले नहीं हैं। ठीक है, तो हम इसको थोड़ी देर में इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं और इसको रेडी करते हैं और इसको डिश आउट करेंगे इंशाल्लाह। जी देखेंगे, हमारा ये जो है सब्ज़ी अच्छी तरह से गल गई है और आलू भी इससे अच्छी तरीके से गल गए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर अपना गरम मसाला डालेंगे, ये मैंने होममेड बनाए हुए हैं, चाहे तो मेरी रेसिपी चेक कर सकती हैं। और इसके अलावा इसमें हरा धनिया डालेंगे और इसको हम हरा धनिया डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और अब देखते हैं कि इसका बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट और शक्ल और कलर भी बड़ा ज़बरदस्त आ गया है। अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, ये हमारी डिश जो है वो तैयार हो गई है और इतना खूबसूरत सा इसका कलर आ रहा है। और देखें फ्लावर्स इसके जो हैं कॉलीफ्लावर्स बहुत प्यारे इसमें दिख रहे हैं और आलू भी इसके गल गए हैं और बहुत प्यारा इसका टेस्ट भी है, बहुत मज़े का है। इसको आप चटनी, रायता, सैलड और पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़ा आएगा। और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट ज़रूर दीजिएगा आपको कैसी लगी रेसिपी और आपने बनाई और आपको कैसा मज़ा आया खाने में। और ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट टाइम मैं क्या बनाऊं, तो इंशाल्लाह मैं वो भी लेकर आऊँगी आपके लिए। और दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू वीडियो। जज़ाकल्लाह खैर।